कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। और ये वक्त ने इनको दिखा दिया है, ये हमारी नजर में बहुत बड़े गद्दार है। कहाँ का विकास, ना एजुकेशन है बच्चों को। महानगर पालिका की स्कूलें आप देख लो, उसके अंदर ना ढंग से टीचर है, ना स्कूल में पढ़ाने वाले बरोबर है, ना विद्यार्थी को वो सुविधा है जो प्राइवेट स्कूलों में जो मिल रहा है। आज वो सरकारी जो भविष्य है देश के, जो छोटे छोटे बच्चे, चाहे कोई भी जाति धर्म का बच्चा हो, उसको मूलभूत अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में एजुकेशन के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री आरोग्य क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लोगों को कहा कि हवाई जहाज में चलने वाला का लड़का हो या रिक्शे में चलने वाले का लड़का हो, सामान्य शिक्षा उनको बराबरी की मिलना चाहिए। अब इतनी तो पार्टी हमारे पास आ गई है, किसी ने तो अभी तक काम किया नहीं हमारे मोहल्ले में। इसलिए इस बार हम बीएसपी को लाएंगे, क्योंकि यही के उम्मीदवार हैं चारों कैंडिडेट। हाँ, इस बार उनको लाएंगे। विकास भैया हुआ। हमारा हाथी काम कर सकता है, ये आदमी हमारे काम का है, हाँ जी। इसको लाना जरूर है। ओके। ये आना ही आना है, किसी भी हालत में आना है। हाँ, आवाम यहाँ की आवाम बिल्कुल समझ रही है और अब की बार ये प्रभाग क्रमांक 3 में हाथी का जो झंडा है वो लहराएगा। क्या इन्होंने काम नहीं किया? नहीं, इस बार हमने सोचा कि बहुजन समाज पार्टी को लाना है ना। और जहाँ भी जाओ तो हर चीज़ में तो महंगाई इतनी है कि हर चीज़ों में पैसे लगता है। बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं है। तो सरकार कुछ ऐसे नियम बनाना चाहिए कि मतलब बिना पैसों में भी काम हो जाए गरीब इंसान का। नागपुर महानगर पालिका का ये जो चुनाव हो रहा है, इसी के आधार पर हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जो उत्तर नागपुर में है, जो उत्तर नागपुर एक विधानसभा है, यहाँ पर जनता का कौल क्या है। क्या उत्तर नागपुर, बाकी नागपुर में जो प्रगति हो रही है, क्या उत्तर नागपुर में भी वो प्रगति है? क्या भाजपा या कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो क्या उत्तर नागपुर में प्रगति होती है, या फिर यहाँ के जो लोग हैं, ये जो प्रगति का बात होते हैं, दावा सत्ता पक्ष हमेशा दावा करती है कि पूरा नागपुर डिजिटल हो रहा है, पूरा नागपुर प्रगतिमय हो रहा है और मेट्रो शहर हो रहा है। तो क्या नागपुर भी प्रगति के ओर जा रहा है? हम लोग कुछ नागपुर के रहवासियों से बात करते हैं और हम देखते हैं कि चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, या फिर उत्तर नागपुर के नागरिक हो, जो 38 प्रभाग है पूरे नागपुर में और 151 वार्ड है, उसमें से उत्तर नागपुर में जो भी प्रभाग आते हैं उसमें क्या चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं और लोगों का सरकार के प्रति क्या अपेक्षा है, हम बात करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत बड़े दावा होते हैं और हम देखते हैं कि बीजेपी का यहाँ पर सत्ता पक्ष है, बीजेपी का मेयर है, पर हम देखते हैं कि उत्तर नागपुर में जब हम आते हैं तो हमको प्रगति नहीं दिख पाती है। क्या वजह आपको लगती है? नहीं, देखिए कैसा है कि प्रगति अगर नहीं हो रही तो ये जो लोग पहले यहाँ सत्ता में थे, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये नहीं चाहते होंगे इस क्षेत्र का विकास हो। विकास अगर चाहते तो आज ही उनको गली गली घूमना नहीं पड़ता कि भाई हमारे को वोट दो, हमारे को वोट दो। उन्होंने तो घर बैठ जाना था और जीतना चाहिए। लेकिन अगर वो गली गली घूम रहे हैं, जनता के पास फिर से जा रहे विकास की बात करने, तो कहीं ना कहीं उन्होंने विकास नहीं करे, इसलिए जा रहे हो। क्या कारण है कि वो यहाँ पर विकास नहीं करते? नहीं, क्या कारण है ये तो वो बताएंगे, लेकिन देखो जनता का ऐसा है कि जनता ने उनको देख ली है। अब बहुजन समाज पार्टी की बारी है। बहुजन समाज पार्टी पिछले बार यहाँ चुन के आई थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से, बहुत सारी चीज़ें की वजह से यहाँ पे बहुत सारी उनको तकलीफ हुई है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग ज़्यादा ताकत से, उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। और दूसरी बात कैसा है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी है, दोनों एक ही पार्टी है। ये एक बार वो राज करती है, एक बार ये राज करती है। लेकिन ये 50-70 साल आज़ादी के हो गए, उस 70 साल में 50-60 साल कांग्रेस ने राज करी, 10-15-20 साल से बीजेपी राज कर रही। लेकिन दोनों ने राज करने के बाद भी विकास के लिए वोट दो बोलते, तो कौन सा विकास? आज मैं उत्तर नागपुर घूमते हैं, छोटी छोटी गलियां है, पानी की सुविधा नहीं है, नालियां भरी हुई है, हर चीज यानी गंदगी है। यानी कौन सा विकास, कहाँ का विकास? ना एजुकेशन है बच्चों को। महानगर पालिका की स्कूलें आप देख लो, उसके अंदर ना ढंग से टीचर है, ना स्कूल में पढ़ाने वाले बरोबर है, ना विद्यार्थी को वो सुविधा है जो प्राइवेट स्कूलों में जो मिल रहा है। आज वो सरकारी जो भविष्य है देश के, जो छोटे छोटे बच्चे, चाहे कोई भी जाति धर्म का बच्चा हो, उसको मूलभूत अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में एजुकेशन के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री आरोग्य क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लोगों को कहा कि हवाई जहाज में चलने वाला का लड़का हो या रिक्शे में चलने वाले का लड़का हो, सामान्य शिक्षा उनको बराबरी की मिलना चाहिए। जो स्कूल के अंदर जो बच्चों को ड्रेस मिलता है, वो ड्रेस प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है कि वहाँ पे अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, दोनों एक जैसे दिखना चाहिए, उनको फ्री में शिक्षा मिलना क्या चाहिए। भाजपा और कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं, पर हम देखते हैं कि यहाँ अपक्ष भी हैं और 38 राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरी हैं। भाजपा को भी लोगों ने चांस दिया है, कांग्रेस को भी दिया है। क्या धार्मिक अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है ये राजनीतिक दल, ऐसा लगता है? मुस्लिम समाज में या क्रिश्चियन कम्युनिटी है या हाँ, फिर अल्पसंख्यक जो भी है,
आज मुस्लिम समाज हो, ईसाई समाज के लोग हो, बुद्धिस्ट समाज के लोग हो, उसमें भी कई अल्पसंख्यक है। ये जो लोग हैं, ये हमारे मुस्लिम, खास करके मुस्लिम समाज में राजनीतिक चेतना की थोड़ी सी कमी है। आज आप देख लीजिए कितनी टिकटें मुस्लिम समाज को कांग्रेस पार्टी दे रही है। भर भरा के जो मुसलमान समाज कांग्रेस को वोट देता है, चाहे विधानसभा, लोकसभा, महानगर पालिका, जिला परिषद में, मुस्लिम सोचता नहीं है, पंजे को वोट देता है। लेकिन जब आप देख लिए, रिकॉर्ड निकाले आप मीडिया वाले, महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा है, 48 लोकसभा में एक भी टिकट इस बार मुसलमान को नहीं दी गई। विधानसभा में इक्कड़ दुक्कड़ टिकट दी गई है, उसमें भी वो हलो हार कांग्रेस गए। तो देती है। कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, कहाँ दे रहे हैं? भाजपा भाजपा इधर तो उम्मीद मत रखो ना, भाजपा तो चाहती ही नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस तो बोलती है मुसलमानों की, दलितों की हितैषी पार्टी है, तो दलितों को भी अगर यहाँ पे टिकटें मिल रही है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर को वैसी मिल रही, कांग्रेस को वैसी नहीं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो राजनीतिक अधिकार, आप आरक्षण अल्पसंख्यक दिया। समाज से है, हाँ, क्या मैसेज देंगे इस नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में मैं अल्पसंख्यक समाज मैं को? अपने समाज, अल्पसंख्यक क्योंकि यहाँ पर समाज, हम देखते हैं नई बस्ती है, मोमिनपुरा है, नागपुर से सटा हुआ एरिया। उत्तर नागपुर में हम देखेंगे कि स्पेशली काफी लोग है जो 20 साल 30 साल पुरानी यहाँ बस्तियां हैं, वो भी विकास के इस प्रोसेस से मैं दूर है। वही बोल रहा हूँ। देखिए, नीयत पे साफ है। बाबा साहब ने एक बात बोले थे कि मैंने संविधान बहुत अच्छा दिया हूँ। वो संविधान अगर गलत लोगों के हाथ में रहेगा तो अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा। लेकिन अगर कोई संविधान में कमी ज्यादा रह गई और नीयत अच्छी रही चलाने वाले की, तो खराब संविधान भी अच्छा साबित होता है। तो ये बाबा साहब ने कहा। वैसे ही राजनीति क्षेत्र में भी वही बात है। जो सत्ताधारी लोग है, सत्ता में कौन था महानगर पालिका में? कांग्रेस थी, बीजेपी थी। इतने सालों में जब से महानगर पालिका बनी, कांग्रेस राज करती थी, फिर बीजेपी राज करी। तो दोनों ने, अगर मोमिनपुरा हो या उत्तर नागपुर का कोई पट्टा हो, अगर यहाँ पे आज विकसित वो क्षेत्र नहीं है, आज देख लीजिए नागपुर के 2 भाग देख लीजिए। लोग बोलते हैं नागपुर बहुत बढ़ रहा, बहुत विकसित हो रहा, तो आप वर्धा और रेशमबाग की तरफ के एरिया में जाके देखो, वहाँ नागपुर अलग नजर आएगा। और जहाँ हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, चाहे मुसलमान हो, आदिवासी हो, चाहे दलित हो, ये जो समाज है, इनका जो एरिया है, ये उत्तर नागपुर जनरली मुसलमान, बुद्धिस्ट समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी समाज के नाम से जाना जाता। इधर विकसित अगर नहीं हो रहा तो ये समाज को सोचना और चाहिए। कांग्रेस का विधायक तो उत्तर नागपुर में है। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस का विधायक हो, इसके पहले बीजेपी का विधायक था, दोनों थे। दोनों ने अगर कुछ नहीं करे तो जनता आने वाले 15 तारीख को उनको बताएंगे कि आपने विकसित। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर नागपुर में जनता क्या सोचती है, हम और लोगों से बात करेंगे। महानगर पालिका के इस चुनाव के वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नागपुर से सटे एरिया है, तकरीबन 30-35 साल पुराने एरिया है, उनका सूरत हाल क्या है। अभी हम हैं संघर्ष नगर में, सूरा मस्जिद के पास। ये एक धार्मिक अल्पसंख्यक बहुल एरिया है और मुस्लिम समाज की आबादी यहाँ पर 90% से भी ज़्यादा है। हम बात करते हैं कि नागपुर महानगर पालिका में चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रहे या उत्तर नागपुर में हम देखते हैं विधायक कांग्रेस के रहे या बीजेपी के रहे, इस एरिया में कितना प्रोग्रेस हुआ है और यहाँ की जनता जो आने वाले 15 तारीख को मतदान होगा, उनके मन में क्या चल रहा है। क्या विकसित नागपुर में ये शहर भी विकसित, ये एरिया भी विकसित हो गया है। डिजिटल नागपुर में, मेट्रो शहर में ये हिस्सा भी डिजिटल हो चुका है। हम यहाँ के ही लोगों से सूरत हाल जानते हैं। क्या लगता है, आप एक युवा है और क्या चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, क्या आपको लगता है यहाँ पर इसके सूरत हाल में बदलाव आया है? नहीं। क्या सोचते हैं अभी जो 15 तारीख को होगा, क्या किसी तीसरे अल्टरनेटिव को आप सोचते हैं कि कांग्रेस भी आपने आजमा ली है, बीजेपी भी आजमा ली है, आप क्या सोच रहे हैं? इस बार हम हाथी को, अच्छा, क्यों ऐसा? बीएसपी। क्यों? अब इतनी तो पार्टी हमारे पास आ गई है, किसी ने तो अभी तक काम किया नहीं हमारे मोहल्ले में, इसलिए इस बार हम बीएसपी को लाएंगे, क्योंकि यही के उम्मीदवार हैं चारों कैंडिडेट, हाँ। इस बार उनको लाएंगे। पर हम देखते हैं कि भाजपा तो कहती है दिन रात कि शहर काफी प्रोग्रेस हुआ है, चारों दिशाओं में बदलाव हुआ है। क्या आपके एरिया में संघर्ष नगर जो सूरा मस्जिद के पास सटा हुआ एरिया है, यहाँ पर कुछ आपको लगता है प्रोग्रेस हुआ है, विकास ये हुआ है? हमारा हाथी काम कर सकता है। ये आदमी हमारा काम का है, हाँ जी, इसको लाना जरूर है। ओके, ये आना ही आना है, किसी भी हालत में आना। अच्छा आदमी एक नंबर है। आधी रात को जाएंगे, आधी रात को हमारे काम होगा। अच्छा एक नंबर आदमी है ये। अच्छा। और भाजपा तो कहती है कि विकास हो गया है। नहीं क्या? हुआ, कुछ भी नहीं हुआ भैया इसके यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। आज तक कोई भी नेता ने कोई काम नहीं करा। ओके, ये हमारे घर का आदमी है। आधी रात को जाएंगे, आधी रात को उठेगा, आधी रात को हमारा काम करते थे। ओके। कौन से पार्टी से खड़े हैं? क्या नाम है उसका? बहुजन समाज पार्टी। अच्छा अच्छा अच्छा। हम और लोगों से बात करते हैं, हम देखते हैं कि क्या वो सोचते हैं। अभी जो चुनाव होने वाला है, जो ये सूरा मस्जिद के पास का संघर्ष नगर उत्तर नागपुर का एरिया है, हम बात करते हैं कि क्या लगता है यहाँ पर लोग, हम देखते हैं कि बदलाव की लहर आ रही है और लोगों को लगता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या लगता है आपको?
यहाँ जो है कांग्रेस और बीजेपी बीजेपी के तो यहाँ 3 नगर सेवक रह चुके हैं, सभापति भी रह चुका है और कांग्रेस के भी नगर सेवक है और आमदार भी। लेकिन ये प्रभाग जो है प्रभाग 3 यहाँ पे किसी ने काम नहीं किया। यहाँ की जनता को बहुत तकलीफ है। आप देख रहे हो यहाँ के रोड के क्या हाल है, ये गटर के क्या हाल है। तो यहाँ लोग इनसे त्रस्त हो गए। और अब की बार ऐसा हुआ है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने 2 मुस्लिमों को टिकट देके एक बहुत बड़ा ये किया है, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ पे 25,000 वोट है और उस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी ने 2 मुस्लिमों को भी वोट दिया है, टिकट दिया है। और यहाँ बहुत अच्छा समीकरण बना है, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है यहाँ पे वो सब बहुत अच्छे कैंडिडेट है। आप कह रहे हैं कि 3 भाजपा के यहाँ से चुन के गए है ना, और निर्दलीय भी है खड़े काफी लोग, और काफी कांग्रेस से भी लोग हैं, तो क्या उनको चांस देने का ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, निर्दलीय में जो लोग खड़े हुए हैं वो जीत के लिए नहीं खड़े, वो सिर्फ अपने नाम के लिए खड़े हुए। कुछ लोग हैं निर्दलीय में, जैसा हमारे पास में जैसा सुनने को मिला था, एक कैंडिडेट है हमारे ओपन कैटेगरी में, उनको बीएसपी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय खड़े हो गए। किसी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय खड़े हो गए। किसी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय खड़े हो गए। लेकिन जो जीतने वाला कैंडिडेट है और जो वाकई में एरिया का विकास कर सकता है, हमें उसके साथ जाना है। क्या आवाम ये सब चीजें समझ रही है? हाँ, यहाँ की आवाम बिल्कुल समझ रही है और अब की बार ये प्रभाग क्रमांक 3 में हाथी का जो झंडा है वो लहराएगा। और पूरा हम देखते हैं कि चाहे वो मोमिनपुरा हो, अलग अलग एरिया, यहाँ 38 प्रभाग है नागपुर में, नई बस्ती है, मोमिनपुरा है, जाफरनगर है, अलग अलग प्रभागों में अलग अलग वार्डों में आता है। क्या लगता है धार्मिक अल्पसंख्यक समाज जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, कांग्रेस रहे भाजपा है, क्या उनके साथ चले जाएगा इस बार? नहीं, इनसे कांग्रेस और भाजपा के साथ तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये नाराज है, इनसे नाराज है। कौन से एरिया आप चिन्हित करते हैं नागपुर के? जैसा प्रभाग क्रमांक 6 है, वहाँ कांग्रेस के साथ लोग नहीं जाएंगे, मुस्लिम बहुजन लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सालों से कांग्रेस को भी देख चुके हैं, बीजेपी को भी देख चुके हैं। हमारे एक मुस्लिम कैंडिडेट थे, वो भी आ चुके हैं। और बहुजन समाज पार्टी से इब्राहिम टेलर हमारे मुस्लिम भी आ चुके हैं। जैसा मोमिनपुरा हो गया, तो मोमिनपुरे में भी बीजेपी से कैंडिडेट है हमारे मुस्लिम। तो लेकिन बीजेपी ने पूरे नागपुर सिटी में एक ही मुस्लिम को टिकट दिया है। तो जो समीकरण वाला एरिया है मुस्लिम बहुजन वाला, ये आज के समय बीजेपी और कांग्रेस से नाराज है। इनकी नाराजगी है, ये बीजेपी और कांग्रेस छोड़ के चाहे किसी दूसरे दल के साथ चले जाएंगे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। आज पूरे नागपुर सिटी में ये समीकरण बना हुआ है। क्या लगता है, आप एक युवा है और आप देखते हैं क्या रोजगार नागपुर में या फिर बेरोजगारी का आलम जो है हम देखते हैं ये बढ़ते जा रहा है, ऐसा लगता है? बहुत ज़्यादा जिस तरीके के हालात आ रहे हैं ना लोगों के सामने, और ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय, इन लोगों को जितना एकदम ऐसा लगता है कि ये हम लोग शहर में सिटी में रह के भी एक आदिवासी है, जिस तरीके की निकाल के फेंक दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को देख के अब तक तो ये समझ में आता है भैया हमको कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल नहीं चलती। भले हम और कोई पार्टी का समर्थन कर भी देंगे, लेकिन ये लोग के साथ तो हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या वजह ऐसा लग रहा है आपको कि क्योंकि हम देखते हैं कि कांग्रेस भी दावा करती है कि बहुत विकास हुआ है, भाजपा तो कहती है कि शहर सिंगापुर बन गया, जापान बन गया, क्या ये? मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको कितना विकास दिखा है? आप जवाब दोगे इस मामले में? विकास दिखता है आप लोगों को? इन लोगों का नहीं है विकास। हम लोग वही सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे इन हैं। लोगों का विकास नहीं है, तभी अब लोग बहके हैं, इनके तरफ से हट चुके हैं, इनके एकदम माइंड से निकल चुका है कि ये पार्टियों के साथ में हम लोगों को जाना है। समझे? विकास कुछ भी नहीं है। एजुकेशन, यहाँ के रास्ते उसते आपको दिखाएंगे ना, जिस तरीके का हालात है, सारी चीजें बिखर चुकी है। और अब का जो युवा है ना, ये जाग चुका है, ये इनकी नीति बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है कि भैया ये हमारे कोई काम के नहीं है। ये इलेक्शन टाइम पे हम इतनी चाटुकारिता करते हैं, अब तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, एक शायर ने शेर बोला था कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। और ये वक्त ने इनको दिखा दिया है, ये हमारी नज़र में बहुत बड़े गद्दार है। ओके, तो यहाँ की जनता विकास के लिए किसको चुनने जा रही है इस बार? अभी तो हम लोग का टारगेट पूरा बीएसपी पे है। अच्छा, हाँ, पूरा हम लोग पूरा जो कॉन्सेंट्रेट है हम लोग का पूरा बीएसपी के ऊपर में है, और इंशाल्लाह काम भी उसी के ऊपर करेंगे हम लोग। ओके, ओके, ओके। क्योंकि हमारी अब जो कुछ उम्मीदें हैं बीएसपी पे रुकी हुई है, और हमें यकीन है कि बीएसपी ये उम्मीदों पे खरा उतरेगी। देखिए, जनरेशन जेड का आंदोलन तो पूरे दुनिया में चल रहा है, पर जो जनरेशन बदलती है, सच को सच दिखाने के लिए जो एक आईना होता है वो सच्चाई बयां कर देता है। अगर से आप भले ही कितना भी झूठ बोले, जो यथार्थ जो सच दिख रहा है आपके सामने है। लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़ सकते हैं, उनके विचारधाराओं से जुड़ सकते हैं, लेकिन
सच जो है वो कैमरे पे आता है। हम कोशिश कर रहे हैं सूरा मस्जिद के पास जो एरिया है संघर्ष नगर, उत्तर नागपुर की विधानसभा में जो आता है, अलग अलग वार्डों और प्रभागों में बटा हुआ ये एरिया, ये विकास के दृष्टिकोण में और विकास के इस लहर में कितना पिछड़ा है और या कितना विकसित हुआ है, आप कैमरे में देख सकते हैं। और लोगों से बात करेंगे। रहता है न, ये रोड बन रहा है, ना रास्ता, ना कुछ, कितनी तकलीफ में चल रहे हैं। क्या भाजपा ने काम नहीं किया? अरे क्या कर रहा, कुछ क्योंकि नहीं कर महापौर रहा। उनका है। अरे कुछ भी नहीं कर रहा यार, क्या कर रहा, लोग आके वोट दो, चले अपने घर को, फिर बाद में बोले लो पड़े रहो साले कीचड़ में, गटर ये भर जाएंगी, साली ये दलदल बैठती है, क्या कर, समझे। बहुत से जाते आते हैं, अरे भैया वोट दो, अभी खड़े हैं पायली के 12, वोट दो। कामटी और लोग कहाँ के लोग आए, और यहाँ के लोगों को क्या बोलते, अरे नहीं बोले, अरे हम बोले भाई यहाँ के वार्ड का होना आदमी, उसको लाओ तो काम होगा। वही सब चल रहा है भाई, क्या करते हो, ऐसी तकलीफें हैं, समझे। क्या लगता है कौन अभी, अगर से आप तरसते हैं, जनता तरसते है भाजपा से और दूसरे पार्टियों से, तो किसके साथ जाएंगे? हम तो भैया हत्ती के साथ जाएंगे, अभी नई पार्टी तैयार करेंगे। हत्ती वो साली कुछ भी नहीं करती है ना, फिर भी अच्छी है। संघर्ष नगर और ये सूरा मस्जिद के पास का जो एरिया है, हम देखते हैं शहर में मनीष नगर हो या फिर धर्मपेट हो, रामदासपेट हो, कुछ नई नई बस्तियां में तुरंत विकास पहुंच पाता है। यहाँ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है विकास? यहाँ तो बहुत लेट होता है, काफ़ी देर के बाद लीडरों के चक्कर काटने के बाद भी विकास होता है। यहाँ तो लीडरों को ये रहता है कि हम बस्ती से वोट मिले ही नहीं यहाँ से। अच्छा, हाँ। चाहे फिर हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्या नहीं, इन्होंने काम नहीं किया? नहीं, इस बार हमने सोचा कि बहुजन समाज पार्टी को लाना है, कुछ पर्याय हाँ, देंगे? क्योंकि क्योंकि क्या क्या समस्या देखते हैं आप? बस हमारे बस्ती का थोड़ा विकास हो, गटर लाइन, ये पूरी समस्या सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी की चलती है हमारे। अब हमारे बस्ती के हैं, नगर खड़े हैं, अब वही इन्हीं को लाना है ताकि उनको दिखे तो समस्या हल हो। आप एक युवा है जी, और युवा रोजगार से परेशान है, महंगाई से परेशान है। क्या लगता है, इतने सालों में हम देखते हैं कि भाजपा नागपुर महानगर पालिका पे काबिज रही है, उनका मेयर रहा है, क्या युवाओं के लिए कुछ काम किया उन्होंने, धार्मिक अल्पसंख्यक स्पेशली? हमको तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिखता है, हमको तो और पोजीशन काम की जो है डाउन ही होती दिख रही है। अच्छा, बाकी तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई सुधार आया है अभी तक। क्या वो तो कहती है कि नागपुर पूरा डिजिटल हो गया है, मेट्रो शहर हो गया है। वो हुआ है ना, लेकिन कारोबार में भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, है ना। अमीरों के लिए तो बढ़ रहा है, गरीबों के लिए क्या होगा? तो ये विकास सिर्फ अमीरों के लिए है, ऐसा लग रहा है? वैसे ही लग रहा है, अब जिसके पास है वो कर ले रहे हैं, बाकी जो गरीब लोग हैं उनका रोजगार बढ़ेगा नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, है कि नहीं। रोजगार नहीं, नौकरी वगैरह देना चाहिए, तभी तो विकास करने से थोड़ी ना काम चलने वाला। जेब में इंसान के वो पैसा रहेगा तभी तो जाएगा, ये सब चीजों में बैठेगा, वैसे कहाँ से जाएगा। रोजगार मिलना चाहिए, सबसे बड़ी ये जो रोजगार देगा हम उसके साथ है। दिन डाउन ही होता जा रहा है, उसको बढ़ना चाहिए, मतलब ऐसा रोजी बढ़ना चाहिए, कारोबार बढ़ना चाहिए। वो तो हम लोगों का ऐसा चल रहा है कि अभी दिन पे दिन काम और डाउन होता जा रहा है ना। और जहाँ भी जाओ तो हर चीज़ में तो महंगाई इतनी है कि हर चीज़ों में पैसे ही लगता है, बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं है। तो सरकार कुछ ऐसे नियम बनाना चाहिए कि मतलब बिना पैसों में भी काम हो जाए गरीब इंसान का, कम से कम में। हम देखते हैं कि एक मोहब्बत का वातावरण होता था कि हर कोई वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग भारत के संविधान से बंधे हैं, पर कुछ नफरत का भी वातावरण बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है आप एक युवा होने के नाते? हाँ, लगता तो है, पर अब उन सब चीज़ों पे ध्यान कौन देगा? उन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए जो जरूरी है उस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ना। जैसे कि मतलब वही काम कारोबार से और जो भी एजुकेशन से, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। अगर हम ही लोग नफरत फैलाने लगेंगे तो जो आगे की अभी की जो जनरेशन होगी वो भी वही चीज़ों को लेकर चलेगी। तो ऐसी सब चीज़ों से माइंड हटाकर मतलब ऐसी चीज़ों पर ध्यान दो जो है ना आगे के लिए अभी अच्छा हम जब देखते हैं कि 15 तारीख को मतदान है महानगर पालिका का, क्योंकि ये सबसे निचला हमारा इलेक्शन होता है, नगर सेवक चुनना, यानी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से वो जुड़ा रहता है, जो समस्या आप फेस करते हैं उससे जुड़ा रहता है। आपके एरिया में क्या लगता है कि अभी किस तरफ ऐसा कुछ नया चेहरा आप सोच रहे हैं कि जो काम करे लोगों का? हाँ, अभी तो हमारे ये मस्जिद चचा खड़े हैं, तो हम तो चाहेंगे कि इनको ही जिता कर लाए, है ना, क्योंकि ये हमारे घर के आदमी, हमारे बस्ती के वार्ड मेंबर हो गए। तो जब ऐसा लगेगा हमको तो हम इनको पकड़ कर कोई भी काम करा सकते हैं, है ना। इनके यहाँ हम अपनी मतलब लेकर जाएंगे, जरूरत की चीज़ें के लिए बोलेंगे तो ये तो करके ही देंगे। कांग्रेस भाजपा से है वो? अब वो तो बता नहीं सकते हम। बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा, बीएसपी
इस बार नया चेहरा है बीएसपी का। देखिए हम लोग जब भी लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग बदलाव की बात करते हैं, और ये हम जब देखते हैं कि नागपुर महानगर पालिका का जो इतिहास हम देखते हैं कि 1951 में बनी, पुणे की महानगर पालिका 1950 में बनी, 29 जो नगर पालिका है पूरे महाराष्ट्र भर में इलेक्शन हो रहा है। 15 जनवरी को मतदान है और 16 जनवरी को इसका रिजल्ट आएगा। पूरे महाराष्ट्र में लोग देखते हैं कि कौन सा जनता किस तरफ जाएगी, ये आने वाली 16 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर से नागपुर महानगर पालिका की बात करें तो तकरीबन 997 उम्मीदवार खड़े हैं, 38 राजनीतिक पार्टियां हैं, 236 अपक्ष उम्मीदवार खड़े हैं और 151 उम्मीदवारों के लिए ये इलेक्शन हो रहा है। और लोग हम जब बात कर रहे हैं तो लोग हम देखते हैं कि प्रोग्रेस की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, जिन दिन भर में होने वाली जो उनकी ज़िंदगी में आने वाली रोज़मर्रा में आने वाली जो परेशानियां हैं उस पर बात करते हैं। कुछ लोगों से और बात करते हैं। महिला जो होती है वो सब चीज़ घर संभालती है, उनको रोज़मर्रा में आने वाली चीज़ें, चाहे फिर वो गटर लाइन की समस्या हो या महंगाई की समस्या हो या बेरोजगार की समस्या हो या साफ सफाई की समस्या हो, इनको काफ़ी चीज़ें पता रहती है। हम बात करते हैं। क्या लगता है आपके एरिया में संघर्ष नगर में पूरा विकास हो चुका है, सब कुछ एकदम सुधर चुका है, सब पाक साफ हो चुका है? कुछ भी नहीं है, गटर भरी रहती, 4-4 बार जाओ तो कोई आता ही नहीं है, कंप्लेंट डालने के बाद भी नहीं आते। अभी 15 दिन से भरी है, जा रहे 2 बार 3 बार चले गए, आए नहीं है कोई। अच्छा। हाँ, पानी का भी वही हाल है, पानी भी कभी कभी अच्छा आता, कभी गंदा आता। बिजली का बिल इतना है कि हद से ज्यादा है। अच्छा। क्या है कि समस्या, कोई समस्या नहीं हुई है पूरी, महंगाई इतनी है कि हद से ज्यादा है। अच्छा, तो देखिए नगर सेवक जो होता है वो आपकी कुछ तो मदद करता है, कुछ गाइडेंस देता है। तो अभी जब यहाँ नगर सेवक थे उन्होंने कुछ मदद नहीं की जब आप उनके पास जा रहे थे शिकायत लेके? कोई नहीं, कुछ नहीं करे किसी ने, सब खाली बोलने के है कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, कोई बस, बाकी यार कोई कुछ नहीं कर लेता है। क्या लगता है इस बार इस इलेक्शन में बदलाव होगा? हाँ, हो सकता है, आए मजिद भाई तो शायद कर दे, बदलाव हो जाएगा शायद, नहीं तो और कुछ नहीं होने वाला है। सब आते हैं, सब अपना अपना कर लेते हैं, बाकी का सब जनता है चूल्हे में जाओ, ऐसा।